तो दिस इज आदित्य जोशी। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा भैया क्या एनमैट का पेपर बहुत टफ होगा, तो सिंपल आंसर में जवाब दूं तो नहीं, एनमैट का पेपर टफ नहीं है। एनमैट के पेपर के लिए आपको पूरा महीनों महीनों पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक हफ्ता भी तमीज से पढ़ाई कर लेते हो तो आपका एनमैट का इजिली क्लियर हो जाएगा। देखो अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, एनमैट के पेपर क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट में आपको इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी वगैरह पूछेंगे, वो दूसरे पार्ट में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी वो सब चीज़ें पूछेंगे। तो एसएसटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो नीट के भी कम लेवल की आती है, तो वो भी इजिली हो जाएगी। तो दिक्कत की बात ये नहीं है। दिक्कत की बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड बेस्ड टेस्ट है। तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े पैरा देंगे और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसमें ज़्यादा समय तुमने वेस्ट कर दिया तो उसके बाद बाकी का पेपर तुम्हारा छूटने लगेगा। तो पहले का जो बड़ा बड़ा इंग्लिश वाले पैरास होंगे ना, जिसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम्हें उसमें से बड़े बड़े शब्दों के सिनोनिम और इनसे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। अब आते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो फिजिक्स में सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इसका मतलब फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। बायो में क्या था, बायो में वो बेसिक एनसीईआरटी से भी कम चीज़ें पूछ रहे थे यार। तो अगर तुमने 12th का थोड़ा भी याद है तो ईजिली हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा थी। इक्वेशंस का मैं मानता हूँ, इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे। और वो केमिकल इक्वेशन जो आती है ना, जिनको बैलेंस करना होता है, ऐसा कुछ करना होता है, वो क्वेश्चन भी थे वहाँ पे। एसएसटी में क्या था, आपको कुछ रटने की, किताबें खरीदने की या एडिशनल बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एसएसटी में वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आए थे, पॉवर्टी रिलेटेड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था बेसिकली, उससे क्वेश्चन आए थे। तो एसएसटी के लिए क्या करना है, एसएसटी के लिए ये लोग जनरल ग्लोबल सोशल सिनेरियो से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछते जो सिर्फ इंडिया में हो रहा हो या सिर्फ कंट्री में हो रहा हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इनके ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते थे। जैसे हम इंडिया में होते तो हम कैसे क्वेश्चन पूछते, जैसे आरबीसी काउंट की बात करूं तो एक क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि पहाड़ों में जो होते हैं उनके आरबीसी काउंट ज़्यादा होते हैं। तो हमको पता है जम्मू कश्मीर के आसपास पहाड़ हैं और दिल्ली में पहाड़ नहीं है। तो अगर मैं बोल दूं कोई दिल्ली से पर्सन जम्मू कश्मीर में जाता है तो उसके आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमारे लिए चल जाए क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ है। लेकिन यही सेम चीज़ें जब ये यहाँ पूछेंगे फिलीपींस में, तो फिलीपींस की जगह डाल देंगे। अब हमें क्या पता वहाँ पहाड़ है नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे छूट जाने, उनकी टेंशन नहीं लेनी। अगर उन पे अटके रहोगे तो आगे के छूटने लगेंगे। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि ऑनलाइन होगा पेपर, ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक प्रॉक्टर बैठेगा, एक बंदा बैठेगा जो एक पर्सन पे पूरी नजर रखे हुए होगा। तो चीटिंग करने की कोशिश मत करना, पेपर लॉक हो जाएगा। पेपर लॉक हो जाएगा फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके एजेंट्स ने बोला, कंसल्टेंट ने बोला कि सिर्फ अपीयर हो जाओ। मैं स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा हूं, सिर्फ अपीयर के माइंडसेट से नहीं जाना एनमैट में। आपको जाना है कि 40 परसेंटाइल मिनिमम मैं ला के रखूंगा, क्योंकि 40 परसेंटाइल लाना ना एक सेफ जोन बना देगा आपको। तो 40 परसेंटाइल मिनिमम का आपको एम करना है। मेरे 82 परसेंटाइल आई थी और मैंने शायद 2-3 दिन पढ़ाई की होगी। मैंने पढ़ाई इनफैक्ट नहीं करी थी ज़्यादा। तो टफ नहीं है पेपर, अगर आपको जरा भी आता है आपका हो जाएगा। नीट में ओके ओके स्कोर भी है, तो आप इजिली स्कोर इस पर कर पाओगे। मेंटल एबिलिटी की अब बात करते हैं फाइनली। तो उसमें क्या होता है, मिरर इमेजेस जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब वो इजी होता है। अगर तुमने वॉच पहनी है ना, अब मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने किया था। तो तुमने वॉच पहनी है तो वॉच ऐसे रख दो तो तुम्हें उसमें वहाँ पे मिरर इमेज दिख जाएगी। अगर फिर होते हैं कंप्लीट द सीक्वेंस। कंप्लीट द सीक्वेंस वाली चीज़ें भी इजी होती है। जैसे ऐसे मैं एनमैट का बता रहा हूँ, पीछे तुम देख सकते हो। हाँ, तो कंप्लीट द क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज वगैरह चीज़ें भी इजी होती है। उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। अगर तुम्हें बेसिक एल्गोरिथम इक्वेशंस आती है, तुम्हें पता है लॉगरिथम कैसे होता है, तुम्हें पता है कि सीक्वेंस कैसे बनाने, तो ईजिली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अब एनमैट कितनी बार होता है साल में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और मैंने पहले क्यों सॉल्व कर दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि एनमैट बीएस या एबी साइक के बाद आपको करना होता है। ऐसा नहीं है। एनमैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू एमडी। जैसे इंडिया में नीट दे के हम लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, यहाँ पे एनमैट देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अप्रैल मार्च में जब एनमैट पहली बार हुआ था तभी दे के क्लियर कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि मुझे सेफ रहना था। अब देखो बाय चांस अगर मेरा एनमैट तब क्लियर नहीं होता तो मेरे पास नवंबर दिसंबर अभी जो एनमैट आएगा उसका एक और चांस रह जाता। अब जो बच्चे अभी नवंबर दिसंबर में एनमैट देंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट फोन बज रहा है। जो बच्चे अभी नवंबर दिसंबर में एनमैट देंगे उनके लिए मैं बताता हूँ, टफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं लेनी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। एनमैट सिर्फ क्लियर करना है यार। तुम्हें 40 परसेंटाइल चाहिए, टॉप नहीं मारना है तुम्हें। 40 परसेंटाइल लाओ और सेफ जोन में आ जाओ। एनमैट के लिए लास्ट ये है कि स्पीड बना के रखनी है। बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पीड बेस्ड पेपर है ये, स्पीड बना के रखना। पार्ट ए पार्ट बी होगा, पार्ट ए पार्ट बी के बीच में थोड़ी सी टाइम मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन टोटल ड्यूरेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पार्ट ए सबमिट करने के बाद ही पार्ट बी चालू कर सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने जब मार दी पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करूंगा नीट की तरह, वो नहीं कर सकते हो। लास्टली मैं ये कहूँगा कि एनमैट क्लियर कर दो, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एमडी में, ठीक है। एनमैट क्लियर करना है, 40% लानी है, सिर्फ अपीयर नहीं होना है। एनमैट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ी बहुत रीडिंग अगर आप चाहो तो चालू कर सकते हो। दैट्स इट, और मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा। थैंक यू। अच्छा, और एनमैट में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी भूल गया था, वो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन पेल देने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं देना। अगर नहीं भी आ रहा तो तुक्का मारो, एलिमिनेशन मेथड करो, जो करना है करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।